तो कैसे हो? हम सब वायरस से बचने के लिए हैंड सैनिटाइज़र एंड सोप यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सोप एंड हैंड सैनिटाइज़र में कौन बेहतर है, इन सब का एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब कैसे हमारे हाथों से वायरस को निकालते हैं। WHO ने इनके फॉर्मुलेशन के बारे में क्या बताया है, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया हमें ये चीज़ डेली बेसिस पे यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ। तो पहले जान लेते हैं हैंड सैनिटाइजर क्या है, सोप क्या है। हैंड सैनिटाइजर मेनली हमारे हाथों में जो कीटाणु होते हैं उसे खत्म करने के लिए हैंड सैनिटाइजर के यूज़ करते हैं। ये मेनली आपको बाजार में लिक्विड जेल फॉर्म में मिल जाते हैं। एंड सोप इज ए सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। ये मेनली क्लीनिजिंग एजेंट है जो हमारे कपड़े धोते टाइम, नहाने के टाइम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर मेनली दो टाइप के होते हैं, एक अल्कोहल बेस्ड, दूसरा है अल्कोहल फ्री। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, लेकिन जो दूसरा है अल्कोहल फ्री, उसमें अल्कोहल की जगह डिसइंफेक्टेंट होता है, लाइक बेंजलकोनियम क्लोराइड, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, टिक्लोजोन। क्या सच में हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके हम वायरस से बच सकते हैं? जी हाँ, हम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके वायरस से बच सकते हैं, लेकिन जब उसे सही से इस्तेमाल करोगे। मतलब अब उसी हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए जिसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 60% से 95। आप हैंड सैनिटाइज़र को डायरेक्टली आपके हाथ पे लीजिए और उसे तब तक रब कीजिए जब तक अल्कोहल अपने आप से ड्राई नहीं हो जाता, तभी ये हैंड सैनिटाइज़र अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। समटाइम्स सोप इज बेटर देन हैंड सैनिटाइज़र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे भी वायरस है जो हैंड सैनिटाइजर से ख़त्म नहीं होता, लाइक नोरो वायरस जिसकी वजह से स्टोमक में प्रॉब्लम होता है, क्रिप्टोस्पोडियम जिसकी वजह से डायरिया वगैरह में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब वायरस ऐसे नहीं कि हैंड सैनिटाइजर से ख़त्म नहीं होता, लेकिन हम जितने अमाउंट पे यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा, तभी एक काम करेगा। दूसरा कि हम अपने हाथ में सैनिटाइज़र लेने के बाद कुछ और काम में लग जाते हैं, कहीं पर भी पोंछ देते हैं, तो इसमें सैनिटाइज़र अपना काम पूरा कर नहीं पाता। अगर आपके हाथ में डस्ट या डार्टी पार्टिकल से भरा है तो वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र काम नहीं कर पाएगा। पहले आपको अपना हाथ सोप से धोना पड़ेगा, फिर जाके सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए WHO ने बताया है कि अब तभी हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए जब आपके पास साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है। अब जानते हैं सोप या सैनिटाइजर वायरस के ऊपर कैसे काम करता है, क्यों डॉक्टर 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए बोलते हैं। आप सभी ने बहुत सारे वायरस के नाम सुने होंगे, लाइक कोरोना वायरस, इबोला वायरस, जीका वायरस। इस सब वायरस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ज़्यादातर वायरस के अंदर RNA मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब थोड़ा सोप के बारे में जान लेते हैं। सोप के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो पिन शेप्ड में होता है, जिसे हम केमिस्ट के लैंग्वेज पे एम्पीफाइल्स बोलते हैं। यही एम्पीफाइल सोप के अंदर बहुत सारे मात्राओं में पाए जाते हैं। तो यही पिन शेप्ड मॉलिक्यूल डबल नेचर का होता है, जिसका हेड वाटर लविंग है, मतलब इसे हम हाइड्रोफिलिक इन नेचर कहते हैं, और जिसका टेल ऑयली लविंग है, मतलब ये लिपिड को अट्रैक्ट करता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक इन नेचर कहते हैं। यही डबल नेचर सोप को इफेक्टिव बनाता है। आपको ये पूरा चीज़ एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप ऑयल डाल दीजिए, तो देखेंगे कि ऑयल के साथ पानी मिक्स्ड नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा सोप डाल दीजिए तो कुछ देर बाद देखेंगे कि ऑयल डिस्पर्स हो गया। इसके पीछे भी एक कारण है, जो सोप है वो फैट को अट्रैक्ट करता है एंड उसे जाके तोड़ देता है। इसी तरह जो कोरोना वायरस है उसके बाहरी तरफ जो फैट लेयर है, तो सोप जाके उसी लेयर को अटैक करता है एवं उसे तोड़ने की कोशिश करता है। आगे जाके फैट एंड वाटर मिलके उसे तोड़ देता है बहुत इजीली, क्योंकि उसके अंदर जो लिंक होता है, जो लेयर के अंदर जो लिंक होता है वो बहुत वीक होता है। जो सोप के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो उसे इजीली तोड़ देता है। सो इसी वजह से वायरस आगे जाके रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा।
तो सोप के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो वायरस के साथ आगे जाके कन्वर्ट होके बबल फॉर्म क्रिएट करता है एवं जो इजीली हम वाटर से हाथ धोने के टाइम निकल जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होने में 20 सेकंड तक समय लग जाता है। उसी 20 सेकंड के अंदर फैट का लेयर भी टूट जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर भी सोप की तरह ही काम करता है। हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल है, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद जाके जो मेम्ब्रेन है लिपिड का, उसी में जाके डिसॉल्व होता है एवं उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। WHO ने कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया है रिगार्डिंग टू हैंड सैनिटाइजर, जिसमें 2 फार्मूला के बारे में बताया जाता है। CDC के रिपोर्ट से सोप इज बेटर देन हैंड सैनिटाइजर। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जो दारू पीने लायक है उसी से हैंड सैनिटाइज करने से वायरस खत्म हो जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% का कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल रहता है, जो कि एक वायरस को ख़त्म करने के लिए 60% से 95% तक अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि एक सैनिटाइज़र का इफेक्ट कितने देर तक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक रखता है। और लास्ट में बताना चाहते हैं, अब जब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र प्रेफर करते हो तब अब इन सारे चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आग, गैस, इन सारे चीज़ों से आप दूरी रहिए। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते घंटी भी बजा देना। अरे चचा, ओ चचा, ये प्रसाद नहीं सैनिटाइजर है क्या? आप भी